संसार से तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, संसार तुम्हें दुखी नहीं कर। देखिए भगवान को हमने धारण कर लिया तो ये कैसे पता लगेगा जब संसार की कोई व्यक्ति, संसार की कोई वस्तु हमें सुखी दुखी ना कर पाए, ना सुखी कर पाए ना दुखी कर पाए, ना प्रभावित कर पाए, ना हमें वो अभाव में रख पाए। जैसे संसार से हमें प्रेम मिले तो हम उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, तो संसार हमें प्रभावित कर लेता है, और संसार से प्रेम नहीं मिलता है तो हम अभाव में चले जाते हैं, तो सुखी दुखी होते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम्हारा कृष्ण से प्रेम हो जाता है फिर ना तुम सुखी होते हो ना दुखी होते हो। जो भी तुम्हारे जीवन में घटना घट रही है तुम उसे अपने कर्म और प्रारब्ध समझ करके उसका भुगतान कर लेते हो, और वो करना पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शरीर का कर्म का प्रारब्ध है उसका भोग आपको करना ही करना है, आप उससे बच सकते ही नहीं है, बचाया जा सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध नहीं है। जैसे दर्पण में बाहर उसके धूल इकट्ठा हो सकता है, कभी भी दर्पण के भीतर धूल नहीं प्रवेश कर सकता। कर सकता है भैया? तो तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, तुम्हारे में ना कोई सुख आ सकता है ना दुख आ सकता है, लेकिन ये सदैव शारीरिक अवस्था की वस्तुएं हैं। शरीर धरातल पर सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, इससे कोई नहीं बचा। आदि व्याधि सब आएंगी तुम्हें, हानि लाभ जीवन मरण जस ये सब आएगा तुम्हारे जीवन में। अपमान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, सब मिलेगा तुम्हें। ये सब प्रारब्ध का खेल है, लेकिन इन सब में मत उलझ जाना, क्योंकि जीवन हम सबका जीवन बहुत छोटा है। कितना छोटा है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहारा। देखिए हम सबका जीवन बहुत छोटा है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमृतम रात्रौ तदर्धम गतः। हमारी 100 वर्ष की आयु है, यद्यपि अभी है नहीं, मान लो 100 वर्ष की आयु है, फिर भी लेकिन अगर 100 वर्ष की भी आयु किसी की परिमित कर ली जाए, मान ली जाए, तो 50 वर्ष वो केवल सो के व्यतीत करता है, और 50 वर्ष में ही वो बालक रहता है, तरुण हो जाता है, भोग विलास करता है, फिर उसको रोग ग्रसित करते हैं, फिर वो काम धाम में, और उसी में हमें अन्य चीजें भी दुखी करती हैं। हमें संसार से प्रेम भी चाहिए, संसार से हमें दुख भी मिलता है। चाहते हम प्रेम है, मिलता हमें दुख है, क्योंकि संसार में दुख ही मिलेगा। दुखालयम अशाश्वतम। याद रखना, जो तुम्हें आज सुखी कर रहा है वही तुम्हें कल दुखी करेगा। तुम्हें ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। ये हमेशा याद रखना। फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी होते हैं। जो वस्तु तुम्हें सुखी कर रही है वही वस्तु दुखी करे। एक गुरुदेव कहते हैं ये सुख और दुख दोनों छोटे बड़े छोटे भाई हैं। जहां बड़ा भाई जाएगा वहां छोटा भाई जाता ही है। तुम्हें लगता है सुख आ गया, लेकिन सुख के साथ साथ वो दुख भी लाया है। आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपको उससे बचाया नहीं जा सकता है। तो मनुष्य की आयु ऐसी, अब इस इतने कम समय में हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, हम शिकायतें भी रहती हैं। तो सोचो भजन कब करोगे तुम उसको कब पाओगे? तो इस प्रारब्ध के खेल में तुम अपने आप को मत उलझा लेना। कम से कम जिन्होंने इस कथा को 7 दिनों तक सुना उनके लिए तो यही है कि तुम बाहर की घटनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि जैसे तुमने इन्वॉल्व किया कि ये तो मुझे सुखी कर रहा है, ये तो मुझे दुखी कर रहा है, आप उसी समय आपका पतन हो गया, आप बह जाएंगे। और क्या होता है फिर? कहा रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति। संसार कैसा है? एक भंवरा था, और वो भंवरा फूल पर बैठ गया आकर के। किसके? कमल के फूल पे, और पराग चूसने लगा, उसका आस्वादन करने लगा। और इतने में सूर्यास्त होने को आया। अभी भंवरा उड़ नहीं रहा, सोचता है थोड़ी देर में उड़ जाऊंगा, थोड़ी देर में उड़ जाऊंगा, ये सोच ही रहा था तो कमल संपुटित हो गया। अब भंवरा कमल के भीतर बंद है। विचार करिए, जो भंवरा काष्ठ को छेद सकता है, लकड़ी में छेदन कर सकता है, क्या वो भंवरा कमल को छेद नहीं सकता?
लेकिन फिर भी भंवरा ये विचार करता है सूर्योदय होगा, भगवान भुवन भास्कर निकलेंगे और कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा। अभी क्या समस्या है, अभी तो हम पराग का आस्वादन कर ही सकते हैं। और उस रात्रि भर भंवरा उस कमल का भोग करता है। लेकिन उसी समय एक कमल में उस सरोवर में एक हाथी प्रवेश करता है, अपने सुंड से उस कमल को उखाड़ करके और अपने पैरों से उसे कुचल देता है और वो भंवरा मारा जाता है। यही स्थिति हम सबकी है। हम सभी ये सोचते हैं यहां से अभी क्या समय हुआ, अभी थोड़ा सुख मिल जाएगा, हम बाद में ये विचार कर लेंगे। लेकिन हमारे सोचते सोचते कब जीवन का सूर्यास्त हो जाता है, कौन सी सांस तुम्हारी अंतिम हो जाएगी ये तुम नहीं जानते। जन्म और मृत्यु क्या है, इनहिलेशन एंड एक्जिलेशन। इनहील किया तो लाइफ है, और एक्सिल किया आपने सांस को बाहर छोड़ी, वो मृत्यु का समय है। फिर वो बाहर गई सांस अंदर आएगी कि नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है डॉक्टर साहब? आप तो डॉक्टर हैं, बताइए। तो किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जन्म और मृत्यु साथ साथ चल रहा है, अलग नहीं होने ये कभी भी। उसी समय घट रही है, जिस समय जन्म की घटना घट रही है उसी समय मृत्यु की भी घटना घट रही है, साथ ही साथ घट रहा है। आप उससे आपका कोई बचाव नहीं कर सकते, इसलिए बी अवेयर, बहुत सावधान रहिए। कब कौन सी श्वास आपकी अंतिम हो जाएगी ये नहीं कह सकते, पर हाँ तो वो भी गारंटी नहीं है अपनी। सुबह रात सोओगे, सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे पता नहीं है तुम्हारा, हमारा, हम सबका। तो उससे पूर्व ही ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत हो जाइए। उससे पूर्व मृत्यु आपको आके छुए, उससे पूर्व ही अमरत्व को प्राप्त हो जाइए। उससे पूर्व ही ठाकुर के चरणारविंद के प्रति आपका प्रेम हो जाए। फिर क्या फर्क पड़ता है, शरीर की दशा है, मृत्यु तो शरीर की दशा है। जैसे बचपना चला गया, समझो, तो बचपना चला गया और युवानी आ गई, युवान हो गए, आप तरुण हो गए, तो बचपना जाने का आप दुख मनाते हैं? कभी किसी ने मनाया, हाय हाय मैं तो छोटे छोटे हाथ कहाँ चले गए हैं? मनाया कभी शोक? क्यों नहीं मनाया भाई, क्यों नहीं मनाया आपने? भाई वो छोटा वाला बालक वो कहाँ चला गया जो आप सबकी घर में बालक है, छोटा बालक है, वो आज बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए, और आप लोग क्यों नहीं शोक मनाते फिर? वो छोटा वाला कहाँ गया मेरा? कहीं तो खो गया है ना, कहीं तो खोया है वो छोटा वाला। कभी वो लहराती जुल्फे थी, अब वो कहां गई जुल्फे? कहीं तो खो गई ना। क्या शोक मनाया, क्या क्यों नहीं मनाया भाई? ये शरीर की अवस्था है, बचपना जाएगा तो तरुणाई आएगी, और तरुणाई जा रही, अब बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद होने लगे, तो क्या शोक मनाते हो? तो ऐसे ही बुढ़ापा के बाद मृत्यु एक अवस्था है शरीर की, वो अवस्था है, वो यथार्थ है। वो जैसे तरुणा बचपना के बाद जवानी आएगी ही आएगी, ये यथार्थ सत्य है। ऐसे ही युवानी के बाद वृद्धावस्था आएगी ही आएगी, ये यथार्थ सत्य है। ऐसे ही उसी शरीर की अवस्था है, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। ये तुम्हारी नहीं है, ये शरीर की मृत्यु है। यही भागवत का अंतिम सूत्र है। हे राजन, तू नहीं मर सकता है, तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, तुझे कोई मार नहीं सकता है। आत्मा न जाना न मरिष्यति, तुम कभी नहीं मर